दोस्तों, हम सब ने जिन्नात के बारे में अजीबोगरीब वाक़यात सुने होंगे, लेकिन हमने कभी भी इनकी शक्ल और सूरत नहीं देखी। इस वीडियो में जिन्नात के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा कि जिन्नात कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और उनकी शक्ल और सूरत कैसी होती है। लेकिन मैं यहाँ एक किताब का जिक्र करूँगा जो अरबी ज़ुबान में है और 1950 में पब्लिश हुई थी, और इसका नाम है वारुल सहाफ़ी माउल जिन्नुल मुस्लिम, और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद ईसा दाऊद। इस किताब में वो सवाल और जवाब हैं जो उन्होंने एक मुसलमान जिन से किए थे। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं। ईसा दाऊद के सामने जो जिन मौजूद था वो अपना नाम इब्ने कंजूर बताता है, और इसका क्लेम है कि वो एक मुसलमान जिन है और हिंदुस्तान के सरदार जिन्नात में से एक सरदार का बेटा है। ईसा ने इससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो ईसा कहते हैं कि उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे कुछ जानना चाह रहा हो, और कहने लगा कि तुम कसम उठाओ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ईसा ने कसम उठाई कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो उसने जवाब दिया कि मैं इंसानों के मुकाबले में 15 या 16 साल की उम्र का हूँ। फिर उससे पूछा कि नहीं, तुम्हारी हकीकी उम्र क्या है। उसने दोबारा कहा कि कसम उठाओ तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। दोबारा कसम उठाने पर इसने बताया कि मैं 180 साल का हूँ। फिर इससे जिन्नात की उम्र के बारे में पूछा गया। इसने बताया कि हम हज़ारों साल तक जी सकते हैं, कुछ 4000 साल तक, कुछ 5000 साल तक, कुछ 6000 साल तक और बाज़ औक़ात 7000 साल तक भी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम में से कोई 7 या 8000 साल तक ज़िंदा रहे। मेरा बाप एक काफिर था जो 950 साल तक ज़िंदा रहा, लेकिन इसकी लड़ाई अपने एक वज़ीर से हुई और इस लड़ाई में वो मारा गया। जबकि मेरा दादा मुअम्मर जिन्नात में से था जो हज़ारों साल तक जीते हैं, और इसके परदादा की मौत उस वक्त हुई जब इसने आसमान पर फरिश्तों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की और इन पर सितारे बरसाए गए। अगर हम में सबसे बड़ी उम्र वाला एक जिन इब्लीस है कि वो सबसे कदीम और सबसे मुअम्मर है। फिर इससे पूछा गया कि इस दुनिया में जिन्नात की तादाद क्या है। तो इसने जवाब दिया कि अगर अल्लाह के हुक्म से तुम हमें देखने के काबिल हो जाओ तो तुम्हें हर तरफ जिन्नात ही नज़र आएंगे। अब यहाँ आपको इस किताब से हटकर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जिन अपना नाम इब्ने कंजूर बता रहा है। इब्न का मतलब बेटा, लेकिन कंजूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ही नहीं, बल्कि ये एक इंग्लिश लफ्ज़ कॉन्जर या कॉन्जरिंग से निकला है, जो अरबी रंग में डल के कंजोर बना। जबकि कॉन्जर या कॉन्जरिंग का मतलब है साहिर, यानी रूहों को बुलाने वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपने कॉन्जरिंग पार्ट 1 और 2 देखे होंगे, जिसमें वीरा रूहों को बुलाकर बात करती है। इब्ने कंजूर हज़र करने वाले का बेटा। फिर ईसा ने इब्ने कंजूर से पूछा कि क्या तुम्हारे दरमियान मज़ाहिब भी होते हैं। उसने कहा हाँ, हमारे दरमियान यहूद भी हैं, मसीही भी हैं और कुछ इस्लाम पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन हम में से कुछ अपने कुफर और शिरक में बदतरीन हद तक आगे जा चुके हैं। अगला सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। फिर इससे पूछा गया क्या इस वक्त तुम यहाँ अकेले हो। उसने कहा नहीं, मेरे अलावा इस घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जिन्नात की पूरी एक फैमिली रह रही है, जिसमें शोहर का नाम मोहम्मद, उसकी बीवी का नाम ज़ुबैदा, उनके 2 बच्चे सईद और मरजान हैं, जो कि इस वक्त तुम्हारी छत के साथ उल्टे लटके हुए हैं। जिन्नात अपने हम मजबू के घर में भी रहते हैं और खाने के वक्त खाने में भी शरीक होते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से उनका खाना तुम्हारे खाने को कम नहीं करता। दिन को वो तुम्हारी छतों के साथ चिपके रहते हैं और रात को उन्हें जहाँ जगह मिले वहाँ उतर कर वो सो जाते हैं, कुर्सियों पर, कालीन पर। और किसी रात ऐसा भी होता है कि वो मस्जिदों की तरफ जाकर वहीं रात बसर कर लेते हैं। वो अपने मेज़बानों के लिए दुआ भी करते हैं और अक्सर फजर की नमाज के वक्त घर के सरबराह को जगा भी देते हैं। लेकिन जो बिस्तर तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो वो ज़रूर जिन्नात के सोने की जगह बन जाते हैं। इस बात की सच्चाई एक हदीस से भी साबित होती है, जिसमें सैयद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तरों का जिक्र किया तो फरमाया, एक बिस्तर आदमी का है, दूसरा बीवी का, तीसरा मेहमान का और चौथा शैतान के लिए है। फिर इससे सवाल किया गया कि अपनी कौम के मुतालिक मज़ीद बताओ। उसने कहा कि हमारे लिए मुजस्मे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। ये हमारे लिए ऐसे होते हैं कि जैसे तुम्हारे लिए किसी मनपसंद खाने की खुशबू हो, सवाए गुड़िया के। या बच्चे किसी गुड़िया से खेल लेते हैं तो हमारे लिए इसमें वो कशिश ख़त्म हो जाती है। हम में से कुछ बदकार औरतों के करीब रहना पसंद करते हैं,
ہم میں سے کچھ وہ جگہ پسند کرتے ہیں کہ جہاں دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، گرم اور ٹھنڈے پانیوں کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے اس متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا مدت حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 یا 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔